हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फार्मेसी का सब्जेक्ट हम शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हम समझते हैं फार्मेसी क्या है। ठीक है, तो समझते हैं फार्मेसी क्या है। फार्मेसी जो है वो आर्ट एंड साइंस है। क्या है? कला और विज्ञान है। किसका किसका कला है और किसका विज्ञान है? कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, किसका? ड्रग का। कैसे ड्रग को बनाया जाए, कैसे ड्रग को बनाने के बाद डिस्पेंस किया जाए, दिया जाए, आगे भेजा जाए। ठीक है, इसकी कला है। प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेस फॉर्म, और उसका सुटेबल डोजेस फॉर्म कैसे बनाया जाए कि एक बच्चे को देना है अगर दवा तो किस रूप में दिया जाए दवा को, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देना है तो किस रूप में दिया जाए, एक कॉन्शियस पेशेंट को देना है तो किस रूप में दिया जाए, एक अनकॉन्शियस पेशेंट को देना है तो किस रूप में दिया जाए। ये सुटेबल डोजेस फॉर्म का प्रिपरेशन कौन करता है? फार्मेसी करता है। किसके द्वारा करता है? अपने आर्ट और साइंस के द्वारा करता है। ठीक है, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेस फॉर्म। किसके लिए? फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू मैन और एनिमल। किसके लिए? ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए, देने के लिए बॉडी में। किसके? आदमी के या फिर जानवरों के। ठीक है, इट इंक्लूड्स, ये क्या क्या चीजों को इंक्लूड करता है? ये जो साइंस है, आर्ट है, कला और विज्ञान है, किसका? फार्मेसी का। ये किस किस चीजों को इंक्लूड करता है? कलेक्शन, क्या होता है? पहले कलेक्शन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर प्यूरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है? आइसोलेशन किया जाता है। पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये सही चीज है कि नहीं। ठीक है, अगर हम हल्दी लिए तो पहले तो हल्दी ले लेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ सच में ये हल्दी है या कुछ और चीज है। फिर उसको प्यूरिफाई करेंगे, फिर उसको प्योर करेंगे, फिर उससे हम आइसोलेट करेंगे, जो भी हमको केमिकल लेना होगा उसमें से हम निकालेंगे प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, सिंथेसिस, सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, उसमें जो केमिकल है उसमें और कुछ आगे बढ़ाएंगे, उससे और कुछ बनाएंगे। स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज करेंगे कि हाँ ये इतना ज्यादा प्योर है, ये स्टैंडर्डाइज हो गया, ये इसकी प्योरिटी ये है, उसका ऐसे करेंगे। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, जो भी लार्ज स्केल में, बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होता है किसका? ड्रग का, इसको बोलते हैं फार्मास्यूटिक्स। क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं हम, जो कि आपको 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा बी फार्म के। ठीक है, सब्जेक्ट का क्या नाम है? फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हम शुरू करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग एंजॉय करेंगे इस सब्जेक्ट को, और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला है आपको। और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर के नहीं पढ़ना है, लाइटली ही पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। तब आपको, अगर आप समझ करके पढ़ते हैं तब जाकर के आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा और बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे टेंस होकर पढ़ते हैं, एक बार में एकदम समझने का प्रयास करते हैं 100%, तो आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। बट आप इंजॉय करने के लिए पढ़िएगा। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, वैसे रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, बिना रिवीजन के कहाँ कुछ होता है। तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन से। ठीक है, फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी के फादर कौन हुए? फादर, अगर पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, तो क्या बताइएगा आप? ओसवाल्ड स्मिथबर्ग। ओसवाल्ड स्मिथबर्ग। रेफरेंस है इसका, रेफरेंस कहां से हम पढ़ा रहे हैं इसको? रेफरेंस है, रेफरेंस केडी त्रिपाठी के बुक से, केडी त्रिपाठी। ठीक है, फार्माकोलॉजी के जो फादर हुए ओसवाल्ड स्मिथबर्ग। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, तो इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर जो है रामनाथ चोपड़ा है। कौन है? रामनाथ चोपड़ा। ठीक है, ग्रीक में फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग,
ग्रीक में फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी और डिस्कोर्स इन, जिसके बारे में डिटेल में लिखा गया है उसको बोलते हैं लोगोस। ठीक है, मतलब टू स्टडी। फार्माकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ड्रग, ड्रग के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, इट डील्स विथ इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनस एडमिनिस्ट्रेड केमिकल। इट डील्स विथ, ये किस चीज को डील करता है, किस चीज के बारे में बताता है हमको? विथ इंटरेक्शन ऑफ, इंटरेक्शन के बारे में बताता है। किसके इंटरेक्शन के बारे में? एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेड केमिकल, जो भी बाहर से एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेड केमिकल, जो भी बाहर से, बॉडी के बाहर से कोई भी केमिकल अगर हम बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे हैं, डाल रहे हैं उसको, ठीक है, उसके इंटरेक्शन को बताता है। किसके साथ में? विथ लिविंग सिस्टम। जैसे बाहर से कोई सा भी हम केमिकल ले लिए, अब इस केमिकल का क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, कि क्या कर रहा है हमारे ऑर्गन्स के साथ, लिविंग बीइंग के सिस्टम के साथ, उसको बारे में ये डील करता है, ये बताता है हमें। कौन बताता है? फार्माकोलॉजी। इतनी बात आई समझ में? एंड और क्या ये है बताता है? एनी सिंगल केमिकल सब्सटेंस, और एनी सिंगल केमिकल सब्सटेंस, कोई भी सिंगल केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, विच कैन, जो कि प्रोड्यूस करता है, जो कि प्रोड्यूस करता है अ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। सपोज दैट कोई हमने केमिकल खाया और हमने दौड़ना स्टार्ट कर दिए, तो एक बायोलॉजिकल हुआ ना, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मिला कि हम अलर्ट हो गए, हम ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया, ये सब बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है। तो कोई भी एनी सिंगल केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि विच कैन प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, जो कि बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स देता हो। कोई भी दवा हम खा लिए और हमको प्यास लगने लगा, या फिर प्यास कम हो गया, तो ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है। या फिर कोई भी दवा खा लिया हम और जब दौड़ रहे थे हम उससे और ज्यादा फास्ट हो गए, तो ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स हुआ ना। या फिर पसीना आ रहा है हमको, पसीना कम हो गया, या फिर पसीना बढ़ गया, तो कोई भी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो किसी केमिकल सब्सटेंस से आता हो, उसके इंटरेक्शन को भी ये डील करता है। ठीक है, और कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता हो, उसको हम बोलते हैं ड्रग। क्या बोलते हैं? ड्रग। इतनी बातें आ गई समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, एक है फार्माकोकाइनेटिक और दूसरा है फार्माकोडायनेमिक्स। ये दोनों हम पढ़ते हैं किसमें? फार्माकोलॉजी में। ठीक है, एक पार्ट हो जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स का और दूसरा पार्ट हो जाता है फार्माकोडायनेमिक्स का। ठीक है, अगर हम ये दोनों को ना समझे तो हमें फार्माकोलॉजी नहीं आएगा समझ। ठीक है, मजा आ रहा है अभी तक? ठीक है, आगे भी मजा आएगा, तो सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माको का मतलब होता है ड्रग, काइनेटिक्स, काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। काइनेसिस का क्या मतलब होता है? मूवमेंट। तो नाम से तो ये पता चल रहा है कि ठीक है, ड्रग का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ गई। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब ड्रग का मूवमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है व्हाट बॉडी डज टू ड्रग। अब कोई हम ड्रग ले लिए, ठीक है, मोस्ट कॉमन पैरासीटामोल का एग्जांपल हम लेते हैं, एकदम आराम से समझ में आएगा, दर्द की गोली है। ठीक है, पैरासीटामोल ड्रग ले लिया हम। ठीक है, अब ये पैरासीटामोल ले तो लिए हम, लेकिन बॉडी इसके साथ क्या कर रहा है? ठीक है, इसको कहां तोड़ रहा है, कहां मरोड़ रहा है, कहां फेंक रहा है? ठीक है, क्या खेल खेल रहा है हमारा बॉडी किसके साथ? जो भी हम ड्रग लिए हैं, एडमिनिस्टर किए हैं अपने बॉडी में, इनपुट किए हैं, उसके साथ में उसको किधर किधर घुमा रहा है, किधर किधर काइनेसिस कर रहा है, किधर किधर मूवमेंट कर रहा है, इसको हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विथ द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एंड व्हाट बॉडी डज टू ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, व्हाट बॉडी डज टू ड्रग इस फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक्स में? इट रेफर्स मूवमेंट ऑफ ड्रग। किसको रेफर कर रहा है? मूवमेंट ऑफ ड्रग को रेफर कर रहा है। ये बताता है मूवमेंट ऑफ ड्रग को, ड्रग कैसे मूव कर रहा है, और उसका एब्जॉर्प्शन को,
ड्रग गया हमारे इंटेस्टाइन में, पेट में, और कैसे हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड में कैसे जा रहा है, कितना जा रहा है, ये सब चीजें हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। कैसे जा रहा है, कितना जा रहा है बॉडी के ब्लड में, प्लाज्मा में, सेल तक कितना पहुंचा, कैसे पहुंचा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, कहाँ मेटाबोलाइज हो रहा है, कहाँ टूट रहा है, ठीक है, कहाँ इनएक्टिव से एक्टिव में चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग, ये किस प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा है, किस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है, सब चीजें पढ़ेंगे हम। रिसेप्टर क्या होता है ये सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाइंड किसके साथ कर रहा है, स्टोर कहां पे हो रहा है, ठीक है, और इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन, लीवर में होता है ना बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एक केमिकल दूसरे केमिकल में चेंज कैसे हो रहा है, एक्टिव से इनएक्टिव कैसे हो रहा है, इनएक्टिव से एक्टिव कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, और फिर ये बॉडी से बाहर कैसे हो रहा है उसको पढ़ेंगे हम एक्सक्रीशन में। तो ये सारी चीजें जो भी है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग, स्टोरेज, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्रीशन, तो ये कौन कर रहा है ड्रग के साथ, बॉडी कर रहा है। तो व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, वी विल रीड इन फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, आगे इतनी बातें समझ में मजा आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है, फार्माको मींस ड्रग, डायनेमिक का मतलब होता है पावर, डायनेमिक्स मींस पावर। ठीक है, व्हाट ड्रग डज टू बॉडी, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या था, व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, और फार्माकोडायनेमिक्स में क्या है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। पैरासीटामोल ले तो लिए हम, लेकिन पैरासीटामोल क्या कर रहा है, अपना पावर कैसे दिखा रहा है, पैरासीटामोल का पावर क्या है, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं किसमें, फार्माकोडायनेमिक में। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग क्या कर रहा है बॉडी के साथ में, और उसके फिजियोलॉजी को कैसे चेंज कर रहा है, बायोकेमिकल इफेक्ट्स को कैसे दे रहा है, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग। इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ड्रग के फिजियोकेमिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं किसमें, किसमें, फार्माकोडायनेमिक्स में। अब फिजियोलॉजिकल में अगर देखा जाए तो एड्रेनलिन जो हार्मोन है, अगर किसी को एड्रेनलिन दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा उसमें, उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, मतलब कार्डियक स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, फिजियोलॉजिकल का, फिजियोलॉजिकल का ये एग्जांपल हो गया। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ग्लाइकोजिन का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस में आ जाएगा। तो जो भी फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट है ड्रग के, इस किस में पढ़ते हैं हम लोग, फार्माकोडायनेमिक्स में। इसमें से दो लाइन एकदम VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बाकी चीजें आप समझ गए होंगे। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, इसको बोलते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स, एंड व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, इसको बोलते हैं हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स। इतनी बातें आ गई समझ में। हम लोग देखते हैं ड्रग किसको बोलते हैं। ठीक है, फ्रेंच में ड्रोग, ड्रोग का मतलब होता है अ ड्राई हर्ब, सूखा हुआ हर्ब। ठीक है, द सिंगल एक्टिव केमिकल इंटेंटिटी, द सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन ए मेडिसिन, एक सिंगल, सिंगल अकेला हो, एक्टिव हो केमिकल, ठीक है, जो कि प्रेजेंट रहता है मेडिसिन में। जैसे टैबलेट है, तो टैबलेट में तो पूरा दवा नहीं है ना, उसमें कोई एक ऐसा केमिकल है या फिर दो ऐसा केमिकल है जो कि एक्टिव है केमिकली, ठीक है, जो बायोलॉजिकली एक्टिव है, ठीक है, जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अ सिंगल केमिकल, एक्टिव केमिकल प्रेजेंट इन ए मेडिसिन दैट इज यूज, जिसका यूज होता है किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, रोग को देखने के लिए, उसको डायग्नोसिस करने के लिए, पता लगाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए, या फिर ट्रीटमेंट के लिए, या फिर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ऑफ ए डिजीज, किसी भी डिजीज के कोई ऐसा केमिकल एंटिटी जो कि एक्टिव हो और डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डिजीज के ये सब काम है, इसको बोलते हैं हम ड्रग। इतनी बात है समझ में। ड्रग, अगर केवल ड्रग बोले हम तो इसका मतलब ये भी हो सकता है
एडिक्टिव हो सकता है, एब्सर्ड हो सकता है, इलिसिट सब्सटेंस हो सकता है, जो सब्सटेंस नशा करने वाला हो सब्सटेंस, या फिर जिससे हम नशीला पदार्थ बनाते हो उसको भी हम ड्रग बोल सकते हैं। ठीक है। मेडिसिन किसको बोलते हैं हम? टर्म मेडिसिन, मेडिसिन टर्म केवल उस सब्सटेंस को बोलेंगे, उस केमिकल एंटिटी को बोलेंगे जो हेल्थ को प्रोमोट करता हो, जो हेल्थ प्रोमोटिंग हो और थेराप्यूटिक हो, जो ट्रीटमेंट में, किसी के डिजीज के ट्रीटमेंट में काम आता हो, या फिर डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन हो, या फिर डायग्नोसिस में काम आता हो, उसको हम बोलेंगे मेडिसिन। ठीक है। तो ड्रग किसको बोलेंगे और मेडिसिन किसको बोलेंगे, इतनी बात आई समझ में। लेकिन WHO ने एक डिफिनेशन दिया कि ड्रग इज एन सब्सटेंस, ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है जो कि यूज किया जाता है और इंटेंडेड किया जाता है किसके लिए? मॉडिफाई करने के लिए या फिर एक्सप्लोर करने के लिए। किसको? फिजियोलॉजी को। किसको? फिजियोलॉजी को या फिर पैथोलॉजिकल स्टेटस को। फिजियोलॉजी को या फिर पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेटस को क्या करने के लिए? केयर करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए दिया जाता है। तो बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट्स, किसके लिए? बेनिफिट्स के लिए। किसके? रेसिपिएंट्स के, जो भी ले रहा है उसके फिजियोलॉजी को या फिर पैथोफिजियोलॉजी को मॉडिफाई करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए जो भी केमिकल का सब्सटेंस का यूज हो रहा है या फिर उसके प्रोडक्ट, केमिकल के प्रोडक्ट का यूज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ड्रग। क्या बोलते हैं? ड्रग। ये किसने बताया? WHO ने दिया। ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, याद रखिएगा। ड्रग इज एन सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेटस फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट्स। ठीक है। इतनी बात। और क्यूर में क्या डिफरेंस है? ठीक है। तो ये हम नहीं बताने वाले, ये आप बताइएगा हमको। ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा हमको कि ट्रीटमेंट में और क्योर में क्या डिफरेंस है। ठीक है। ट्रीटमेंट किसको बोलते हैं और क्योर किसको बोलते हैं। ठीक है। हम लोग टर्मिनोलॉजी देखेंगे फार्माकोथेराप्यूटिक्स, जो फार्माकोलॉजी का ही ब्रांच है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स। ये क्या होता है? फार्माकोथेराप्यूटिक्स जो है वो एप्लीकेशन है किसका? फार्माकोलॉजिकल डाटा का। किसका एप्लीकेशन है? फार्माकोलॉजिकल डाटा का एप्लीकेशन है। किसके साथ? विथ एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल डाटा विथ नॉलेज ऑफ डिजीज। जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है रोग के बारे में, जो भी उसके बारे में जानकारी है, उसका किसके साथ रिलेशन? फार्माकोलॉजिकल डाटा के साथ रिलेशन। ये एप्लीकेशन है किसका? फार्माकोलॉजिकल डाटा का। किसके साथ में? डिजीज के नॉलेज के बारे में। किसके लिए? फॉर द प्रिवेंशन। ये हम कर क्यों रहे हैं? ये डाटा जो फार्माकोलॉजिकल डाटा है, इसका एप्लीकेशन हम कर रहे हैं किसके साथ में? डिजीज के नॉलेज के साथ में, डिजीज के जानकारी के साथ में। तो ये कर क्यों रहे हैं हम? डिजीज के प्रिवेंशन के लिए या फिर उसके क्योर के लिए। आगे इतनी बात समझ में। ये फार्माकोथेराप्यूटिक्स में क्या करते हैं हम? ठीक है। इट गिव्स द आइडिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ मोस्ट एप्रोप्रिएट ड्रग, डोजेस एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। अब इससे होता क्या है फार्माकोथेराप्यूटिक्स में, ये तो पता चलेगा कि इसमें करते क्या है हम। अब इससे होता क्या है, इससे फायदा क्या है हमारा? ये आइडिया दे देता है हमको किसके सिलेक्शन के लिए? ड्रग के, मेडिसिन के सिलेक्शन के लिए, ड्रग के सिलेक्शन के लिए, कि कौन सा ड्रग सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, सबसे ज्यादा अच्छा है। जैसे 10 दवा है मेरे पास, ठीक है, तो उस 10 दवा का फार्माकोलॉजिकल डाटा हम किसके साथ में मैच कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, किसके साथ में स्टडी करेंगे? डिजीज के जो भी जानकारी है उसके साथ में हम स्टडी करेंगे, और इससे जो भी निकल के आएगा एक कंक्लूजन, एक रिजल्टेंट, उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा दवा अच्छा है, बेहतर है डिजीज के लिए। ठीक है। और उसका डोजेस भी पता चल जाएगा कि किस डोज में वो बेटर काम करेगा जो भी डिजीज है उसके लिए, और ड्यूरेशन भी इससे पता चल जाएगा कि कितने दिन तक इस दवा को दिया जाए जो भी डिजीज है उस केस में, ताकि वो अच्छे से क्योर हो जाए, ट्रीट हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है। तो ये हो गया। ये किस में बात करेंगे? फार्माकोथेराप्यूटिक्स में। ये किसका पार्ट है? फार्माकोलॉजी का ही ब्रांच है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट क्या है?
क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है देखते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स इन्वेस्टिगेशन इन हेल्दी एज वेल एज इन पेशेंट्स। जो भी फार्माकोडायनेमिक और जो भी फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, जानकारी लेते हैं, या तो हेल्दी में इंडिविजुअल में या फिर पेशेंट में, तो ये चीजें हम किस में करते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। किस में करते हैं हम, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में है। अब इससे होता क्या है, ये जानकारी तो हम ले लिए, ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स का और फार्माकोकाइनेटिक्स का। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, एंड फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ये दोनों डाटा हम हेल्दी इंडिविजुअल में या फिर पेशेंट से हम ले लिए, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा हमारा, हमको आइडिया मिल जाएगा किसके एफिकेसी, ड्रग के एफिकेसी और सेफ्टी। एफिकेसी और सेफ्टी के बारे में पता चल जाएगा कि ड्रग जो है हमारा कितना ज्यादा एफिशिएंट है, कितना ज्यादा कारगर है, ठीक है, और कितना ज्यादा सेफ है। ये सब चीजें हमें यहाँ पे जानकारी हो जाएगा। और उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी जानकारी हो जाएगा कि उससे एडवर्स इफेक्ट क्या होगा। कोई पेशेंट साल भर से खा रहा है, 2 साल से खा रहा है, 5 साल से खा रहा है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होने वाला है, ये भी हमें पता चल जाएगा। तो ये इन सब चीजों की जानकारी, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स की जानकारी जो भी हेल्दी या फिर पेशेंट्स में हमें मिले, इसको हम स्टडी करते हैं किसमें, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। इतनी बात आई समझ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग। जो भी ड्रग का पॉइजनस इफेक्ट के स्टडी को, ड्रग के पॉइजनस इफेक्ट के स्टडी को हम किस में करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड अदर केमिकल, जो भी ड्रग है, केमिकल है, उसके पॉइजनस इफेक्ट के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। एक किसका ब्रांच है, ये भी फार्माकोलॉजी का ही ब्रांच है, टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। सेम सब्सटेंस कैन बी अ ड्रग और ए पॉइजन। एक ही सब्सटेंस, वो ड्रग भी हो सकता है और पॉइजन भी हो सकता है, जहर भी हो सकता है, दवा भी हो सकता है। बोलते हैं ना आयुर्वेदा में, विषस से विषमयी औषधम, विष के लिए विष ही औषधि है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द डोज, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, किस बात पे निर्भर करेगा, डोज पे निर्भर करेगा कि ड्रग है या जहर है, दवा है या जहर है, किस बात पे निर्भर करता है, डोज पे। और इसको पढ़ते किसमें हम, टॉक्सिकोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक इन्फेक्शन, जो भी हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड में, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया हो, उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। या फिर मैलिग्नेंसी विथ अ स्पेसिफिक ड्रग, या फिर मैलिग्नेंसी हो, मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर, ठीक है, कैंसर को बोलते हैं मैलिग्नेंसी। ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी विथ अ स्पेसिफिक ड्रग, कोई एक खास दवा से, कोई एक खास ड्रग से जब हम सिस्टेमिक इन्फेक्शन को या फिर कैंसर को ट्रीट करते हैं, दैट हैव सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी, जिसकी सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी हो, ठीक है, किसके लिए, फॉर द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म या फिर मैलिग्नेंट सेल के लिए। जब भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं सिस्टेमिक इन्फेक्शन का या फिर कैंसर का, और उसका एक सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी हो, कैसा हो, सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी हो, किसका, जो भी ड्रग का हम यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर का या फिर इन्फेक्शन का, जो भी सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, ठीक है, और उसका एक सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी हो। सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी मतलब केवल वो कैंसर सेल को ही डिग्रेड करे, केवल वो कैंसर सेल को ही मारे वो ड्रग, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी, ठीक है। या फिर अगर वो इन्फेक्शन पैरासाइट के कारण हुआ है या फिर बैक्टीरिया के कारण हुआ है, तो केवल उस बैक्टीरिया को मारे, वो हमारे सेल को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, तो इसका मतलब बोलते हैं हम सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी हो, ठीक है, फॉर द किसके लिए, इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर मैलिग्नेंट सेल के लिए, ठीक है। एंड इट शुड, और कैसा होना चाहिए, एंड इट शुड हैव मिनिमल और नो इफेक्ट, कम से कम या फिर ना के बराबर इफेक्ट होना चाहिए
ऑन द होस्ट सेल। होस्ट सेल मतलब नॉर्मल सेल, नॉर्मल बॉडी, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो पर्सन है जिसको हुआ है उसके नॉर्मल सेल पर, उसको बोलते हैं होस्ट सेल। जिस पेशेंट को भी प्रॉब्लम है, जिस पेशेंट को कैंसर हुआ है या फिर इन्फेक्शन हुआ है, उसके जो नॉर्मल सेल है उसको हम बोल रहे हैं होस्ट सेल। उस पे इसका इफेक्ट, ये ड्रग का इफेक्ट कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये सब किस में हम पढ़ते हैं? कीमोथेरेपी में। क्या बोलते हैं इसको? कीमोथेरेपी। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।